हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक का प्रश्नावली 3.3 का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या निकालने के लिए बोला है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को घनमूल निकालने के लिए दिया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 125। चलिए 125 का हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल कितना का होता है, घन 3 का। चलिए 125 का निकालते इधर साइड में रफ में। घनमूल इकाई अंक देखिए 5 है, तो किसका टेबल में आएगा, 5 का टेबल में आएगा। 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25। फिर 25 किसका टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है। 5 बचे 25। फिर 5 किसका टेबल में आता है, 5 का टेबल में, 5 का 5। देखिए एक जोड़ा पड़ने की हम लोग को 5, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। हल लिख लिए। यहाँ पे लिखेंगे 125 बराबर कितना कितना 5, तो लिखेंगे 5 गुना 5 इसको अंडर रूट में कैसे लिखेंगे, 125 का घन बनाएंगे 3 बराबर, फिर इसका भी घन बनाएंगे, तो इसको घन में लिखेंगे 5 गुना 5 तो 3 को मिलके के गो हुआ, एक बचा, एक हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 हम लोग को क्या है, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 27,44,000। इसको वर्गमूल निकालेंगे, घन अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो चलिए हम रफ में इधर करते साइड में, 27,44,000 का घनमूल निकालेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग कौन सा टेबल में देखेंगे, 2 का टेबल में देखेंगे। 2 का 2, 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 3 0, 3 0 लोग को उतार दिए। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। 2 छक 12, एक बच गया, 2 अठी 16, एक बच गया, 2 छक 12, 1 2 3 0, 3 0 लोग उतार दिए। इसी प्रकार से फिर 2 का टेबल में चलेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 2 3 0 उतार दिए। इसी प्रकार से हम लोग फिर से 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर से हम लोग 2 से देखते हैं। 2 का 2, एक बच्चा, 2 सत्ते 14, 2 का 2, 1 2 बच्चे 10, 1 2 0 उतार गया। अब इसी प्रकार फिर इकाई अंक देखिए 0, तो हम लोग 2 से ही जाएगा। 2 अठी 16, एक बच्चा, 2 बच्चे 10, एक बच्चा, 2 सत्ते 14, एक बच्चा, 2 बच्चे 10, 1 0 उतर गया। इसी प्रकार से फिर हम लोग आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे। 2 से फिर देखेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक बच्चा, 2 अठी 16, एक बच्चा, 2 सत्ते 14, एक बच्चा, 2 बच्चे 10। अब देखिए इकाई अंक हम लोग को 5 आ गया, तो इकाई अंक 5 आ गया, तो हम लोग को सिंपल पता है कि 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा। चलिए हम लोग 5 से देखते हैं। 5 अठे 40, 2 बच्चा, 5 पचे 25, 3 बच्चा, 3 से जोड़ के 5 सत्ती 35, 36 37, 2 बच गया, 5 पचे 25। देखिए फिर से हम लोग का इकाई अंक 5 आ गया, मतलब सिंपल है कि फिर से 5 से ही जाएगा। तो चलिए 5 से देखते हैं। 5 का 5, 5 सत्ती 35, 5 का 5, 5 पचे 25। फिर से हम लोग का इकाई अंक 5 आ गया, मतलब फिर से 5 से ही कटेगा। तो चलिए 5 तिया 15, 2 है, 2 इसमें जोड़ के 5 के 20, एक बचा, 5 तिया 15। अब देखिए 5 से तो कट गया, 5 से तो अब नहीं जाएगा। अब 5 से बड़ा संख्या देखेंगे, 7 से देखते, 7 7 चौके 28, 7 चौके 43, तो देखिए 7 से लोग के जाएगा। 7 7 छक 42 होता है, 7 बचे 35, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33, 5 यहाँ पे है, 7 चौके नहीं 7 चौके 28, तो 6 इसमें हो गए, 7 9 63। फिर देखिए 7 से जाएगा, 7 फिर 7 से जाएगा, 7 का 7। तो इसका प्रोसेस इतना लंबा गया। इसी प्रकार से मतलब यहाँ पे लिखेंगे, जिस तरह से पहला के लिखे उसी तरह दूसरा को भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे 27,44,000 बराबर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार। 5 कितना बार है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। 7 कितना बार है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अब चलिए इसको जोड़ा बनाएंगे, इसको वर्ग में करते हैं। 27,44 का वर्ग में करेंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे आप 3 का अंडर रूट, पूरा ही लंबा जाएगा। चलिए सब उतार देते हम लोग। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, सबको उतार दिए। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा बना के एक लिखेंगे। 3 गो मिल के एक हुआ, 3 गो मिल के एक हो, 3 गो मिल के एक हो, 3 गो मिल के एक हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 गुना 5 गुना 7। फिर इसको गुना करके लिखेंगे हम लोग, गुना करके लिखेंगे अंडर रूट। मान लीजिए 2 को गुना करेंगे 2 से, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 बचे 20, 20 सत्ते 140। तो हम लोग यहाँ पे आ गया आंसर फाइनली 140, हम लोग को फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -1331। अब देखिए 1331 किसका टेबल में आता है, 1331 चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 1331 को, 1331 किसका टेबल में आता है, 11 टेबल में आता है। तो चलिए 11 से देखते हैं हम लोग। 11 का 11, 12 13, 2 इसमें जुड़ गया, 11 दूनी 22, एक बचा 11 का 11। फिर 11 से जाएगा 11 11, एक इसमें जुड़ गया 11 का 11। फिर 11 टेबल में कटेगा 11 का 11। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, हल लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे 1331 का कौन कितना बार में आता है, 3 बार 11, 1 2 3 बार। एक्चुअली 3 को मिल के एक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1331 का घन निकालेंगे 11 गुना 11 गुना 11। तो 3 को मिल के कितने हुआ, एक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 11। अब 11 है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोग को एक माइनस भी दिया हुआ है। तो माइनस दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक लाइन और बढ़ाएंगे, लिखेंगे जब माइनस दिया था तब, चूँकि 1331 का घन बराबर, या फिर हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, सिंपल माइनस में है तो हम लोग माइनस में सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में है तो माइनस लगा दे सकते हैं, या फिर चलिए हम लोग एक करके दिखाते हैं। इसको हम लोग -1 से गुना भी कर सकते हैं। 1331 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 ही होगा। इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 का है, -1 का लिखेंगे -1, फिर गुना, फिर कितना लिखेंगे 1300, रूट में 1331। इसको गुना करेंगे कितना होगा, -1 का लिखेंगे, -1 को गुना करेंगे 1331 का वर्गमूल कितना निकला 11, यहाँ लिखेंगे 11। अब -1 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -11। यही क्या है हम लोग को फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग वो चौथा नंबर क्वेश्चन कितना दिया है, 32,768। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 32,768 का वर्गमूल, मतलब घनमूल निकालेंगे। 2 से देखेंगे, 2 का 2, 1 बच गया, 2 छक 12, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 टी 16, 2 छके 8। फिर देखिए 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 से जाएगा तो फिर से 2 से करेंगे हम लोग। 2 बटी 16, 2 का 2, 1 बच गया, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से देखते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, 1 बच गया, 1 जोड़ के इसमें 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 टी 16। फिर 2 से देखेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 का 2। तो अब आ गया 31। कहीं दोनों मिस्टेक नहीं किए, 1 मिनट, यहाँ तो मिस्टेक किए। 2 संख्या उतारने से पहले एक 0 यहाँ पे लगता है। फिर यहाँ भी एक मिस्टेक, यहाँ पे 2 संख्या उतारने से पहले एक 0। फिर यहाँ भी 2 संख्या उतारने से पहले एक 0। 2 बचे 10, 2 बचे 10, 2 का 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, 1 बचा, 2 छक 12। फिर 2 से कटेंगे,
2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 तिया 2 4, 1 बचा, इसमें जुड़ गया 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 का 2, 1 बचा 2 छक 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 का 2। इतना लंबा प्रोसेस हम लोग को क्या। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। इसमें हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन इतना लॉन्ग किए थे, लेकिन इसमें हम लोग इतना लॉन्ग नहीं बनाएंगे, इसमें सिंपल सोल्व करेंगे और उसी में माइनस है तो माइनस हम लोग लगा देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। हल लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 32,768 का कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 बार है। तो यहाँ 15 पार्ट 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 15, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 दिया 15, 2 3 4 5 बार बना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब सबको क्या करेंगे गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया तो 32 यहाँ लगा दिए। जब क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ तो माइनस हम लोग आंसर में भी लगा देंगे, हो गया हम लोग को फाइनली आंसर। उतना लंबा करने से भी कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में ही हम लोग प्रोसेस को क्लियर करते हैं। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -3,375। देखिए इकाई में जब 5 से तो ये 3 से या 5 से जाएगा। तो चलिए मैं इसका घनमूल निकाल लेते हैं पहले 3,375 का। तो चलिए हम सबसे पहले इसको 3 से देखेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचे 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचा, इसमें जुड़ गया 3 से 21, 1 बचा, इसमें 3 बचे 15, फिर 3 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब देखिए इकाई अंक 5 है लेकिन 125 किसका वर्गमूल है, 5 का आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25, फिर से 5 के में कटेगा 5 बचे 25, फिर 5 से भागा जाएगा 5 का 5। तो चलिए इसको सिंपल हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल। हल लिख लिए, अब चलिए इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे -3,375 का कितना बार 3 है, 3 बार 5 बार, 1 2 3 5, 1 2 3। अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम लोग √3,375 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट में रखेंगे इसको भी, 1 2 3 1 2 3, 2 3 को मिलके 1 हुआ, 3 को मिलके 1 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 5, तो 3 पच्चीस कितना होगा 15। जब माइनस में क्वेश्चन है तो माइनस में लोग आंसर भी लगाएंगे। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट हम लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या निकालने के लिए बोला, हम लोग को घनमूल निकालने के लिए बोला है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे √-19,683 बट्टा 24,389 का घनमूल निकालेंगे। यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे -3/1968 बट्टा √24,38,9 लिख दिए। अब चलिए इसका घनमूल निकालेंगे। पहले 19,683 निकालेंगे, 19,683 का घनमूल निकालेंगे। इकाई अंक देखिए 3 है तो किससे जाएगा, 3 का टेबल जाएगा, सिंपल पता चल रहा है। 3 छक 18, 1 बचा, 3 पचे 15, 1 बचा, 3 छक 18, 3 का 3, फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का 3, 2 बचा, इसमें जोड़ के 3 8 24, 25 26, 2 बचा, 3 7 21। फिर से देखते हैं 3 से लोग,
3 सती 21, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 से 3 9 27। फिर 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से देखेंगे, 3 8 24, 3 का 3। फिर 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6, 6 7 8, 2 इसमें जोड़ के 3 सती 21। फिर 3 का टेबल में कटेगा 27 आता है, 3 9 27। फिर 3 का टेबल 9 आता है, 3 तिया 9। फिर 3 का टेबल 3 आता है, 3 कट गया। उसी प्रकार से हम लोग इसका भी नीचे लॉक निकालेंगे 24,389 का भी, 24,389 का भी घनमूल निकालेंगे। ये लास्ट में 29 से थे, इसको छोटा टेबल तो कटेगा नहीं, इसको एक ही बार बड़ा टेबल में करने से 3 8 देखते 2 से तो नहीं जाएगा, इकाई 9 है इसीलिए 3 8 24, 3 का 3, 3 6, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाता, 4 से भी नहीं, 7 8 56 नहीं जाएगा। 29 देखते करके 29 से देखिए 29 का टेबल में 243 तो नहीं आता है, 232 आता है। कितना बार में आता है? 8 बार में। 8 बार में 232 आता है, 32 तो 42, 42 143, मतलब 10 और 11 बच गया, 11 इसमें जुड़ गया तो 118 हो गया। 118 किसका टेबल में आता है? किसी के टेबल में नहीं आता, उससे कम कितना आता है? 118, 118 से कम आता है 16। कितना बार में? 4 बार में। 16 आता है, 17 18, 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ गया तो 29 हो गया। तो 29 टेबल में 29 कितना बार आता है? 1 बार में, तो 1 बार में हम ले दिए। अब चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे 2 का टेबल कटेगा कि नहीं, सॉरी 2 का टेबल 29 का टेबल फिर से काटते हैं। जब एक बार कटा तो फिर कटेगा ही, कटने वाला ही टेबल होगा। तो बताइए 2 का टेबल, सॉरी 2 का टेबल बोलते हैं, 29 के टेबल में 84 आता है, 84 तो नहीं आता है, उससे कम देखते हैं। 58 आता है, 58 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है, 2 बार में आता है तो 58 68 68 78 79 80 81 82 83 84, तो 20 8 6 20 29, तो कितना बन जाएगा? 271, 171, तो कितना बार में जाएगा? 261, 9 बार में। तो फिर 29 का टेबल में कटेगा, 29 का 29, इतना लंबा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया घनमूल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे बराबर देके -3 का घन बट्टा 3 का घन। पहले ऊपर वाला 3 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो 9 बार 3 3 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। 29 कितना बार था? 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 बार। एक जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा हम लोग को बन गया। इसी प्रकार से हम लोग गुना करते हैं। अब 3 को मिलके तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -1 2 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3 बट्टा 29 कितना बार है? 3 बार, तो एक ही बार लिखेंगे 29, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो लिखेंगे यहाँ पे 27, माइनस साइन तो माइनस साइन लगा दिए, बट्टा 29 का 29 हम लोग को पहला का आंसर फाइनली आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस उसी तरह है। चलिए हम लोग पहले घनमूल निकाल लेते हैं 39,304 का। 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 दिया हुआ है, 2 से जाएगा, 2 का 2, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 बचा 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 1 बचा, 2 16, 2 दूनी 4, 2 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 9 18, 2 का 2, 2 तिया 6। फिर 2 से जाएगा, 2 से फिर से जाएगा, 2 से तो नहीं लग रहा जाएगा, फिर से इसको एक काम करते, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 17 का टेबल में जाएगा।
क्या करेंगे, 17 टेबल कितना बार में आता है, मान लीजिए 17 के टेबल में करेंगे 17 के टेबल में 17 के टेबल में चलिए करते हैं। ये सबसे तो कोई नहीं जा रहा है। 17 के टेबल में 491 आता है, नहीं आता है। 49 आता है, नहीं। तो 2 बार में तो यहाँ पे लिखें 17 दूनी 34, 34 में 49 में 34 घटाएंगे तो 44, 5 15 51, 34 44 45 46 27 48 49, 10 और 5 15 बच गया। 15 इसमें जो तो 151, 151 किसका टेबल में आता है, किसी टेबल में आता है तो 8 बार में 136, 36 तो 17 से डिवाइड करने पे कितना है 289। अब फिर मान लीजिए 17 के टेबल में फिर से काटेंगे तो 17 टेबल में 289 आता है, 17 टेबल में 28 आता है, नहीं। उससे कम देखेंगे कितना आता है, 17 का 17 17 27 11 बच गया। 119 कितना बार आता है 17 टेबल में, 17 टेबल 119 आता है। 17 17 17 34 17 51 17 चौके 28 17 5 85 17 छक 102 17 7 119 7 बार में आता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7। तो फिर 17 टेबल में 17 कितना बार आता है, एक बार में, तो एक बार में लिख दिए। अब चलिए इसका तो निकालेंगे, इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। 42,875 का घनमूल निकालेंगे। 42,875 का घनमूल निकालेंगे। इकाई अंक 5 है तो कौन सा टर्म जाएगा, 5 का टर्म जाएगा। 5 8 40, 5 8 40, 2 बचा इसमें जुड़ गया, 5 25, फिर 3 बचा इसमें जुड़ गया, 5 7 35, 37 37 2 बचा, 5 बचे 25। चलिए फिर से 5 का टर्म देखेंगे। 5 का 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 का 5, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर से 5 से देखेंगे। इकाई अंक 5 है तो समझ में आ रहा है कि 5 से ही कटने वाला संख्या है। 5 दिया 15, 2 बचा इसमें जुड़ गया, 5 चौके 20 21, 1 बचा इसमें जुड़ गया 1, तो 5 दिया 15। अब 5 से तो हो गया, अब 5 से तो नहीं कटने वाली संख्या 7 से देखेंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, 7 9 63। फिर 7 से जाएगा 67 49, फिर 7 से जाएगा 7 का 7। तो चलिए इसी तरह इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। इसका लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। हल लिख लिए, लिखेंगे -3 का अंडर रूट बट्टा -3 का अंडर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे 39,304, फिर यहाँ पे लिखेंगे 42,875 का घनमूल निकालेंगे। तो लिखेंगे, तो देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 39,304 बट्टा अंडर रूट 3 42,875। अब चलिए इसका घनमूल निकाले हैं तो इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे बट्टा फिर यहाँ 3 का घन, यहाँ पे 39 का केवल 1 2 3 17 3 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 17 गुना 17 गुना 17, और इसमें कितना बार है 5 गुना 5 गुना 5, फिर लिखेंगे 7 गुना 7, 3 को मिलके 1 हो, 3 को मिलके 1 हो, 3 को मिलके 1 हो, 3 को 1। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं 2 गुना 17 बट्टा 5 गुना 7। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 17 दूनी 34 बट्टा 7 बचे 35। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट लोग तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3,375 बट्टा 2,744। फिर इसका भी हम लोग घनमूल निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ साइड में 3,375 का पहले घनमूल निकालते हैं। इस सिंपल देखिए इकाई 5 से तो 3 का टर्म तो कटने वाला संख्या है। फिर 3 से देखते हैं, 3 का 3 3 का 3 3 6 7 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा। चलिए फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 9 10 11 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ गया, 3 7 21 1 बच गया, इसमें जुड़ गया, 3 5 15। फिर से देखिए 3 से कटने वाली संख्या है, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 3 3 दूनी 6
एक बच गया, 3×5 = 15। अब देखिए 125 किससे का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है। 5×2 = 10, 5×5 = 25। फिर 5 का टेबल में कटता है, 25 आता है, 5 का टेबल में 5 का 5। उसी प्रकार 27 44 को भी निकालेंगे। 27 44 का घनमूल निकालेंगे। इकाई अंक देखिए 4 है तो 2 से सिंपल जाएगा। 2 का 2, 2 × 6, 1 बचा, 2 × 7 = 14, 2 × 4। फिर 2 से जाएगा 2 × 12, 1 बचा, 2 × 16, 1 बचा, 2 × 12। फिर 2 से जाएगा 2 × 6, 2 × 8, 2 × 6। फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 × 28, 30 7 9 63। फिर 7 से जाएगा, 7 7 49। फिर 7 का टर्म जाएगा, 7 का 7। अब चलिए उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 का घन 3375 बट्टा 3 का घन 2744। 2744 का घन निकालेंगे, कितना है? इसका घन निकाले हैं 1 2 3 बार 3 है, लेकिन 1 2 3 बार। 5 कितना बार है? 3 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बट्टा इसमें कितना 3 बार 2 है, तो लिखेंगे घन 1 2 3। 7 भी 3 बार, 1 2 3। अब चलिए इसको जो गुना कर देंगे, 3 को मिलके 1 हो गया, 3 को मिलके 1 हो, 3 को मिलके 1 हो 3। तो लिखेंगे 3 × 5 बट्टा 2 × 7। तो इसको सोल्व कर देते हैं। 5 या 15 बट्टा 7 × 19 14। इसका भी फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2197 बट्टा 4096। तो चलिए इसका घनमूल पहले निकाल लेते हैं। 2197 का पहले निकालते हैं। देखिए 2197 किसका टेबल में आता है? इस 17 बार में आएगा, 13 का टेबल में आता है। इसे 13 के टेबल में काटेंगे, 13 का 13 एक बार में 13 7 1 8 बचेगा 89। 13 का टेबल 89 आता है। 13 का टेबल 89 नहीं आता है तो उससे कम कितना आता है? 13 के टेबल में 13 7 91 भी आता है। तो 13 7 91 आता है। मान लीजिए 13 का 13 7 1 8 89। 13 के टेबल 89 आता है, 89 नहीं आता, 78 आता है। कितना बार में? 6 बार में। 13 6 78 88 11 बचेगा। 117 कितना बार में आता है? 9 बार में। अब चलिए फिर से 13 के टेबल में काटेंगे। 13 का 13 3 6 बच गया, 6 इसमें जुड़ गया। 13 का टेबल में 13 का 13 3 बच गया, 3 इसमें जुड़ गया 39। 13 का टेबल में 39 कितना में आता है? 3 बार में। फिर 13 का टेबल में कटेगा 13 का 13। इसी प्रकार से 4096 का करेंगे। अब चलिए घनमूल निकालते 4096 का। 4096 का घनमूल निकालेंगे। इकाई अंक देखिए 6 है, तो बताइए इसमें कौन सा टेबल जाएगा? 2 का टेबल जाएगा। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16। फिर से देखिए 2 का टेबल कटेगा। 2 का 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा 2 बचे 10, 2 का 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, 1 बचा, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठी 16। फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 का 2, 1 बचा, 2 छक 12। फिर 2 से जाएगा 2 अठी 16। फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 का 2। इतना लंबा प्रोसेस की। चलिए अब इसको लिखेंगे सिंपल इसी प्रकार से। लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे √ 2197 बट्टा √ 4096। अब इसका घनमूल निकालें कैसे? तो यहाँ पे लिखेंगे √ इसका है 13 × 13 बट्टा फिर इसका कितना है? √ 2 कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। तो लिखेंगे 12 बार 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको जोड़ा बना देते। 1 बार 2 3 4 बार जोड़ा बना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में नीचे 13 बट्टा 13 गुना करेंगे 13 ही होगा। 13 1 2 3 4। अब इसको गुना करेंगे 13 का 13 हो गया बट्टा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो ये नीचे हो गया 13 बट्टा 16 मेरा क्या आ गया?
फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 27/64। अब चलिए 27 का घन निकाल लेते पहले। किसका टेबल में आता है? 3 का टेबल में 3 9 27, फिर 3 का टेबल में 3 3 9, फिर 3 का टेबल में 3 का 3। उसी तरह 64 का भी निकालेंगे। 64 इकाई अंक 4 है तो कौन सा टेबल में जाएगा? 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 का 2, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 4, फिर 2 का 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे 27/64 √3 का घन बराबर, यहाँ लिखेंगे 3 का घन 27/3 का घन 64। अब चलिए इसका घनमूल 27 का घनमूल कितना है? 3 कितना बार है? 3 बार। तो लिखेंगे 1 2 3 बार बट्टा, इसमें है 2 3 6 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। तो 3 को मिलके एगो एगो 3 एगो। तो यहाँ पे गुना कर सकते हैं। 3/2 गुना 2 बराबर 3 का 3 बट्टा 2 दूनी 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/4 हम लोग को क्या आ गया? फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।